आज के समय में क्रेडिट कार्ड एक बेहद काम की चीज बन चुका है। इसे इस्तेमाल करना ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बैंक से लोन लेकर खर्च कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप इस दौरान पूरा कर्ज चुका देते हैं तो आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर तय समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो आपको भारी ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करें। कई बार ऐसा भी होता है जब क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए अकाउंट में पैसे नहीं होते और लोग कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर आपके काम आ सकता है। लेकिन ध्यान दें, इसके लिए आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। अब सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर आखिर होता क्या है? ये आपके लिए फायदे का सौदा कब साबित हो सकता है और कब नुकसान का? तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बैलेंस ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक क्रेडिट कार्ड का बकाया दूसरे कार्ड से चुका सकते हैं। हालांकि इससे आपका कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि अब आपको दूसरे बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को चुकाना होगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि आपको नया ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप इस ग्रेस पीरियड में पूरी रकम चुका देते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। साथ ही आप डिफॉल्टर बनने से बच जाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होता। यानी सही प्लानिंग के साथ बैलेंस ट्रांसफर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बैलेंस ट्रांसफर करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको बैंक के कस्टमर केयर पर फोन करना होगा और उनसे बैलेंस ट्रांसफर करवाना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही बैंक के ऐप या वेबसाइट से बैलेंस ट्रांसफर कर लें। इसके लिए आपको दोनों कार्ड की डिटेल्स की जरूरत होगी। साथ ही आप बैलेंस ट्रांसफर को वापस चुकाने के लिए एक साथ या EMI का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।